का लेश भी नहीं है। शोक, विषाद, चिंता, भय, इनका प्रवेश ही नहीं है। वो महासुख प्रभु के आश्रित, प्रभु के निरंतर चिंतन परायण उपासक को प्राप्त होता है। उस उपासक को कभी भी किसी भी तरह की ना जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़ती है, ना परम पद की चाह ही करनी पड़ती है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवदाश्रित अनन्य चिंतन परायण, सुख दुख को समान भाव से सहने वाला उपासक परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है। आवश्यकता है जो श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुम अनन्य भाव से आश्रय स्वीकार करो। अन्य भाव ही माया है और अनन्यता ही भक्ति का स्वरूप है। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की। मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं, पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई। मेरे प्रभु ही हृदय में विराजमान हैं, पर उनकी महत्वता, उनकी महिमा को विश्वासपूर्वक ना स्वीकार करने के कारण हमारा हृदय आनंद सिंधु में नहीं डूब पा रहा। नाना प्रकार की चिंताएं, क्लेश, अशांति, अभाव, ये हमें सताए जा रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु, आनंद सिंधु हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो हमारी कहीं त्रुटि हो रही है। नहीं, हृदय में विराजमान प्रभु और दीनता, दुख, भय, विषाद, ये दीनता भक्ति जनित नहीं, विषय दीनता, अभाव जनित दीनता। जो भक्ति की दीनता होती, भाव की चरम सीमा है वो, लेकिन ये दीनता विषय प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दैन्य हुआ भटक रहा है। जबकि सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व सुख सिंधु प्रभु हमारे समीप हैं। हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? आनंद सिंधु मध्य तो बाशा, फिर हम क्यों आनंद की खोज विषयों में कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। भगवान वर्णन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मेरी सर्वभाव से उपासना, मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्येक चेष्टा से, केवल एकमात्र उपासना का तात्पर्य अपने प्रभु के समीप रहना। हमारा भाव, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। उपासना अपने प्रभु के समीप ही होनी चाहिए। भली भांति जो उपासना में है, पर्युपासते, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। स्वयं श्री भगवान कह रहे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लोक परलोक में जो तुम्हें चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। इह परलोक सकल सुख पावत। देखो, इतने बड़े मालिक कह रहे हैं, क्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योगम, जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा।
तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन